तो ये चीज़ आपने समझनी है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के पीछे एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक आपको मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है कि काफ़ी बायर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। बायर्स के अट्रैक्ट होने से क्या होता है कि जो मतलब उनका जो प्रॉफ़िट उन्होंने जनरेट करना है, वो कम हो जाता है, ठीक है? उसकी वजह से वो लोग जो है उससे मतलब उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। अभी आप अगर गोल्ड का चार्ट देखें, ठीक है? गोल्ड के चार्ट में एक अजीब-सी चीज़ें हैं, मतलब आप देखें तो बड़ा मतलब अजीब-सा चार्ट है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें, M15 पे सेल का सेटअप बना हुआ है, ठीक है? आप अगर H1 देखें, ठीक है? आप H1 देखें तो ये सेल का सेटअप बना हुआ है, ये पीछे बाय का भी सेटअप बना हुआ है, ठीक है? आप अगर उसके बाद M5 देखें, तो M5 पे आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये बाय का सेटअप बना हुआ है, बड़ा अच्छी बाइंग है ये। उसके बाद ये सेल का सेटअप भी बन गया है, ठीक है? ये सेल का सेटअप कैसे है, छोटी-सी कैंडल है, वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन ये कैंडल इससे डबल है, डबल से भी ज़्यादा है, ये वाली रेड वाली, लेकिन इसमें वॉल्यूम थोड़ा-सा ही ऊपर है। मतलब अगर ये कैंडल इसके साइज़ की होती, सिर्फ़ इनगल्फ़ इसी को करती या इतने साइज़ की होती, तो इसमें वॉल्यूम छोटा आ जाता, सेटअप बन जाता। तो ये भी सेटअप बना हुआ है। मतलब बाय, सेल दोनों के सेटअप्स बने हुए हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, अगर सिर्फ़ टेक्निकल एनालिसिस की जाए, तो इस टाइम पे गोल्ड को एटलीस्ट जो है ये हाई एक दफ़ा टच करनी चाहिए और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर उसके बाद गिरना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ओथ लेने लगे हैं। उनकी आज वो इनॉग्रेशन होगी और प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के। उससे क्या होना है, उससे आप देखें, ट्रम्प जो है उसकी मेम कोइन भी आई है। ट्रम्प क्रिप्टो करेंसी को बहुत सपोर्ट करता है। ट्रम्प के साथ एलोन मस्क है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको फंडामेंटली भी बता रहा हूँ, ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ज़्यादा हम कूदते नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी मोटी-मोटी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। जैसे कोई वॉर लग जाए, जैसे इस तरह की चीज़, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ट्रम्प जो है वो क्रिप्टो को जो है वो लाइक करता है, ठीक है? तो क्रिप्टो बूम करेगी, ठीक है? हो सकता है कि गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए गिरे, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्ड को मैं बुलिश ही देख रहा हूँ। उसके बाद आप देखें तो अगर आप मज़े की चीज़ आपको मैं एक और दिखाता हूँ, ठीक है? साथ-साथ थोड़ी-सी आपको अपनी एनालिसिस भी शेयर कर देता हूँ। आप अगर देखेंगे तो देखिए पाउंड किस तरह से गिर रहा है, और मेरी लाइनों से आपने डरना नहीं है। ये इंशाल्लाह आपके चार्ट्स में भी इसी तरह से लाइनें होंगी। ये देखें, इधर से टॉप से गिरती आ रही है। अगर आप पिछला एरा याद करें ट्रम्प का, तो उसमें क्या हुआ था कि तकरीबन कोई मेरे ख़्याल से कुछ अरसा, साल एक आई थिंक सो, ट्रम्प के जब वो प्रेसिडेंट बना था, तो पाउंड सॉरी डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था। उसके बाद डॉलर अगले तकरीबन 2-3 साल गिरता ही रहा था। तो मैं वही सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डॉलर काफ़ी हाईज़ पे पहुँच गया है। थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा और उसके बाद वो बड़ा लंबा क्रैश करेगा और बड़े अच्छे-अच्छे हमें मूव्स मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये एक जो है क्लास थी, जिसके अंदर हमने आपको हाई वॉल्यूम सिखाया और कैंडल की साइकोलॉजी सिखाई। सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है, ठीक है? और इसमें एक बड़ी फिट चीज़ बनी हुई है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग परेशान होते हैं मूविंग एवरेज में। देखिए, मूविंग एवरेज की सपोर्ट ये होती है। अब ये सिर्फ़ एक ही मूविंग एवरेज है, उसकी सपोर्ट ली है, ठीक है? अब आप देखें, हाई वॉल्यूम पे कैंडल आई, लो वॉल्यूम पे कैंडल बनी, लेकिन इनगल्फिंग नहीं थी, ठीक है? उसके बाद दोबारा से सस्टेन बाइंग हुई एक किस्म की, उसके बाद देखिए मार्केट किधर चली गई। तो इस तरह की भी चीज़ों को आप इग्नोर ना किया करें, इसको देखा करें ज़रूर। और ये देखें, मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आके सेटअप बनता, तो मतलब ये सिर्फ़ इनगल्फिंग बन जाती, तो ये बहुत अच्छा सेटअप था मूविंग एवरेज का, सपोर्ट का, क्योंकि सपोर्ट ली है, ठीक है? तो पिछली चीज़ भी मैंने थोड़ी-सी रिवाइज़ करा दी, आगे भी बता दी। साइकोलॉजी सिंपल रखिएगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल जो भी होती है, आप बिल्कुल न्यूबी सोचें, क्योंकि हम एक ट्रेडर जो बैठा होता है ना, वो बिल्कुल न्यूबी की तरह भी सोच रहा होता है कि नया ट्रेडर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, पुराना ट्रेडर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा। इस तरह के डिसीजंस वो लेता है। जैसे अभी आप देखें तो इसने क्या किया है, ये वाली लो गोल्ड ने तोड़ी है, तोड़ने के बाद बड़ा-सा वॉल्यूम आया है और इधर इनगल्फिंग बन गई, और उसके बाद हो सकता है कि गोल्ड ऊपर निकल जाए, ठीक है? तो ये एक मतलब सेटअप आपको दिखा रहा था, ठीक है? और अभी जो है मज़े की चीज़, US 30 में भी जो है वो सेटअप बना था M1 पे। और आपको एक मज़े की चीज़ और भी दिखाता हूँ। आपको ना US 30 की बहुत मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। उस दिन ये सेटअप मेरे साथ यासिर भाई थे, उन्होंने ये सेटअप लिया था। अब आप चेक करें, ये देखें, इतना बड़ा वॉल्यूम, उसके बाद लो वॉल्यूम पे रिएक्शन, ठीक है? अब आपने क्या देखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ US 30 को देखना है, ठीक है? किधर गया? वो देखें, नीचे सेटअप था, उसके बाद किधर टॉप पे टॉप बनाई जा रहा है, ठीक है? अभी थोड़ा-सा गिरा है और अभी फिर जो है ना, उसके अंदर बाइंग आ गई है। M5 पे भी बाइंग आ गई है और M1 के अंदर भी इधर बाइंग थी। और इस सेटअप से मैंने थोड़ा बहुत जो है निकाला है, लिया था मैंने ये सेटअप, ठीक है?
चल रही है हमारी ट्रेड, हो सकता है ऐसा लेट कर जाए, जो भी है देखेंगे। ठीक है, इस टाइम पे हमारा ये सेटअप मतलब प्ले हो रहा है, हमने ये सेटअप लिया हुआ US30 का। ठीक है, साथ साथ मैं अपनी लाइव ट्रेड्स भी बता रहा हूँ कि ये मैंने ट्रेड्स ली हुई हैं। ठीक है, अब अगर किसी को देखनी हुई तो मुझे बता भी देना, रिजल्ट भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, कि एस एल हिट हुआ या फिर TP हिट हुआ है। क्योंकि मैं खुला डुला बंदा हूँ कि भाई मार्केट के अंदर SL TP दोनों हिट होते हैं। जो बंदा कहता है आपके SL नहीं हिट होते, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपको चूना लगा रहा है। वो फिर वही एल्गोरिदम, जैसे डकी सिखा रहा है ना, एल्गोरिदम और रजब सिखा रहा है, एल्गोरिदम ही बस अब वो सिखाएंगे, फिर एल्गोरिदम नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी जी। ठीक है, इसके बाद मैं अभी आपको दूसरी क्लास भी बताता हूँ। उसके अंदर हम AR लाइन सीखेंगे, AS लाइन सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हाई वॉल्यूम इनगल्फिंग सीख लिया, मूविंग एवरेज को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। उसके बाद हमने कैंडल की साइकोलॉजी सीख ली कि स्ट्रॉन्ग कैंडल जो होती है उससे बायर अट्रैक्ट होता है, जिससे नया ट्रेडर भी अट्रैक्ट होता है, कि वो देखता है, क्योंकि वो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस अगर आप यूट्यूब पे देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल को बहुत ज़्यादा रेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने उसको डिस्टर्ब करना होता है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल फेल भी होती है, उनके माइंड में डालना होता है ताकि वो डरें। इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग कैंडल को फेल भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, एज अ ट्रेडर आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बाइंग फेल होती है, उसकी वजह ये होती है। उसके बाद मैं आपको एक बड़े ही बहुत इंटरेस्टिंग सी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चलें, अब इतनी लंबी क्लास हो ही गई है, तो अब आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़, जिसको कहते हैं ना इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दें भाई, कोई मज़ा आ जाए, वो चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। तो ये जगह थी जो मैं ढूंढ रहा था। अब ये चेक करें, M5 पे ये बैग होल्डिंग है। ठीक है, इसको बैग होल्डिंग कहते हैं। इतना बड़ा वॉल्यूम, सबसे बड़ा वॉल्यूम पिछली कैंडल्स का, और छोटी सी कैंडल पे। अब आप देखें इस कैंडल के कंपैरिजन में छोटी सी कैंडल है और इसमें वॉल्यूम चेक करें। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये मार्केट ऊपर गई। ठीक है, ऊपर जाने के बाद नीचे आई। ठीक है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन आ गया। ठीक है, अगर हम इस कैंडल को निकाल दें तो ये इनगल्फिंग बन गई। ठीक है, सेटअप बना। अब क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद एसेलेट कर दिया। एसेलेट करने के बाद सेटअप बना, मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, फिर आती है, एसेलेट कर देती है। ठीक है, अब आप देखें तो मार्केट ने इधर अगेन एसेलेट किया है। एसेलेट करने के बाद आप देखें तो ये देखें। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, लेकिन जो है वो इतनी कोई वीक भी नहीं थी। लेकिन आप देखें, एक दफ़ा ऐसा हो गया, दूसरी दफ़ा ऐसा हो गया। ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। ठीक है, लेकिन दूसरी दफ़ा ऐसा होने के बाद यहाँ पे सारे के सारे जो है वो बायर निकल चुके थे। यहाँ पे जिसने बाय करने की कोशिश की निकल गया, यहाँ पे जिसने बाय करने की कोशिश की वो निकल गया। अब पीछे सारे के सारे सेलर बच बच के यहाँ पे। अब जब सेलर बच गया, अब आप देखें कि मार्केट के साथ क्या हुआ, ये देखें। ठीक है, तो ये खूबसूरती है इस मार्केट की कि अपने ऑर्डर्स को छुपाना। हालांकि बाइंग यहाँ पे हुई थी। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद मार्केट नीचे आगे ऊपर उठी है, मतलब कि स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं। इससे ये पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स ये नहीं है कि यहाँ पे अगर बाइंग करेंगे, रिएक्शन देंगे तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। स्टॉप लॉस इनका नीचे भी हो सकता है। हमने इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि बड़े वॉल्यूम वाली बाइंग फेल करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इतनी जल्दी फेल नहीं होती। ठीक है, अगर उसका रिएक्शन भी आ जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई फॉलिंग मार्केट है उसमें कोई वॉल्यूम काम नहीं करता। और आपने एक चीज़ देखना है कि आपने रिलेटिव वॉल्यूम देखना है, कि आपने कंपेयर करना है कि पिछले वॉल्यूम के साथ इन वॉल्यूम्स का कंपैरिजन करना है। आपने देखें इस छोटी सी कैंडल पे पिछले हर कैंडल से बड़ा वॉल्यूम है। अब आप देखें, इतनी बड़ी कैंडल है, उसके बाद ये इतनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, ये भी बड़ी कैंडल है, ये भी बड़ी कैंडल है इसके मुकाबले में, लेकिन वॉल्यूम इसमें सबसे बड़ा है। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बड़ी हैं, बाइंग हुई है। लेकिन उसके बाद आप देखें, रिएक्शन आने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके 2-3 दफ़ा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद जाके ऊपर गई। ठीक है, अगर इसी जगह पे मैं आता हूँ तो M15 पे, तो हम वो अगर देखते हैं। ठीक है, अगर हम वो देखने की कोशिश करें तो आप देखें कि कितना खूबसूरत जो है M15 पे सेटअप बना। सेटअप बनने के बाद ऐसा लेट हुआ, ऐसा लेट होने के बाद हाई वॉल्यूम पे सेटअप बना। अब आप देखें यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये रीटेस्ट किया और फिर हाई वॉल्यूम पे रिएक्शन आया। अभी हाई वॉल्यूम पे इसको मैं नहीं कहूँगा, क्यों? इस कैंडल का अगर आप साइज़ देखें, ठीक है, और इस कैंडल का आप साइज़ देखें तो ये काफ़ी बड़ी है, डबल है वॉल्यूम, लेकिन डबल नहीं है। तो ये सेटअप बना है प्रॉपर लो वॉल्यूम इनगल्फिंग का। हाई वॉल्यूम पे सेटअप बना है, सेटअप बनने के बाद रीटेस्ट करके लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम ने कमाल दिखाया। ठीक है, ये बाज़ाहिर ये हाई वॉल्यूम है। तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ लो वॉल्यूम को देखना है, हमने हाई वॉल्यूम को भी देखना है। ये सारी बात करने का मकसद ये है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, बल्कि आपने बड़े तरीके के साथ ट्रेडिंग करनी है और हाई वॉल्यूम को भी आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, और ये वाला सेटअप भी हमारा तकरीबन 1:1 तो प्ले हो ही चुका है। ठीक है, M1 पे जो बना था, और उसके बाद अगर हम US30 को देखें तो वो वाला सेटअप इस टाइम पे फेल हो चुका है। ठीक है, और हमारा एसएल जो है वो
हिट हो चुका है। और अगर आप देखें तो ये 509 और ये सिर्फ 520 और उसके बाद ये गिर गई। तो ये सेटअप 20-30 पिप का था और मार्केट जल्दी गिर गई और अभी ऐसा लिट कर देगी। कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, इतना बड़ा कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं था। M1 की ट्रेड्स में छोटा मोटा रिस्क होता है और US30 में कोई इतना बड़ा वॉल्यूम भी नहीं था। अगर आप देखें तो इस ट्रेड में मैं इतना बड़ा बेट नहीं लगाऊंगा। उसकी वजह ये देखें कि इस कैंडल में कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा कोई मैसिव वॉल्यूम नहीं था। हाँ, इस वॉल्यूम के साथ ये वाली कैंडल बनती छोटी सी और फिर ये इनगल्फिंग बनती तो फिर मैं कहता। लेकिन ये है कि अभी स्टॉप लॉस बस ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तकरीबन हिट होने वाला ही है, हिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जाएंगे कि नेक्स्ट ट्रेड कौन सी लेनी है। हम ट्रेडिंग में होता है ना, गो विद द फ्लो। ये नहीं कि आपने एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप लेके बैठ जाओ जी, हमारी तो दुनिया ख़त्म होगी, फलां फलां। बड़ी ट्रेड्स हैं जो आपने अभी लेनी है, बड़ी चीज़ें जो आपने अभी करनी है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। देखें, हमने एज अ ट्रेडर हो सकता है कि हमारा 10 साल का कैरियर हो, 10 साल में हमने 10 लाख ट्रेड्स लेनी हो। 10 साल में अगर 10 लाख ट्रेड्स लेनी है तो इतना ही तो गुंजाइश हमें रखनी है कि 4 लाख या 3 लाख ट्रेड्स हमारी स्टॉप लॉस हिट करेंगी। तो कोई भी ट्रेड, जैसे अभी मेरी ये ट्रेड आपके सामने US30 की स्टॉप लॉस हिट करने वाली है, अभी हिट हो जाएगा। हिट होता है तो मैं ये कहूँगा कि ये समझ लो वो 4 लाख जो स्टॉप लॉस मेरे हिट होने हैं पूरी लाइफ में, पूरी ट्रेडिंग कैरियर में, ये उनमें से एक ट्रेड है। इसके ऊपर मैं फैसले करने नहीं बैठ जाऊँगा कि बस मेरा सिस्टम फेल है या मैं फेल हूँ, या मैं अपनी साइकोलॉजी को लेके बैठ जाऊँ, या मैं परेशान हो जाऊँ कि यार ये क्या हो गया, मैं रोने पिटने लग जाऊँ कि मेरे साथ क्या हो गया। अब देखें, आपके सामने स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब मैं यहाँ पे परेशान नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे देखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी अगर मैं गलती के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ी मेरी गलती ये है कि मैंने सबसे बड़े वॉल्यूम को नहीं देखा। मतलब इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अगर इधर आता तो अगर मैं इसको देख कर ट्रेड करता तो ज़्यादा मज़े की चीज़ होती। तो मैंने ये चीज़ मिस की है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मुझे पता भी चल गया है कैसे हिट हुआ है। अब इससे क्या हुआ कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, अभी ये देखें तो गोल्ड भी थोड़ा सा गिरने की तरफ जा रहा है, कि कोशिश कर रहा है कि गिर जाऊं, लेकिन गोल्ड जो है पीछे H1 पे उसकी बाइंग है, स्ट्रेंथ है। गोल्ड को एटलीस्ट मेरे हिसाब से ना हाई ये वाला मारना चाहिए, ताकि वो यहाँ से लिक्विडिटी उठा के फिर गिरे। लिक्विडिटी उसने प्रॉपर उठाई नहीं है और वो यहाँ से गिर जाए तो बिजनेस है मेरी तरफ से। मतलब मेरी समझ में नहीं आती ये चीज़ कि यार ऐसे गिर जाए। तो गिर भी सकता है, मार्केट है, यू नेवर नो। इतनी अनसर्टन मार्केट है, ये किसी की नहीं सुनती। आपकी हर एनालिसिस फेल हो जाती है, आपका हर सेटअप फेल हो जाता है, आपका हर सिस्टम फेल हो जाता है। आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होता है, आपने मार्केट के साथ चलना होता है और एक चीज़ हमेशा याद रखनी होती है, गो विद द फ्लो। जो मार्केट बता रही है वो सही है भाई, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक नहीं है। आपने वो वाली कहानी नहीं स्टार्ट कर देनी कि आप बैठ जाओ हथियार उठा के इसके मार्केट से लड़ने लग जाओ। नहीं भाई, इस मार्केट के साथ वही बंदा कामयाब होता है जो इसके साथ ट्रेड करता है, जो इसकी सुनता है, जो इसको सुनाने की कोशिश करता है ना। ठीक है, वो मसला है। अब आप इसके साथ एग्जांपल, एक फ़नी सी एग्जांपल देता हूँ, बीवी की एग्जांपल ले लें। जो बीवी को अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करता है ना तो वो फँस जाता होता है। चलो बीवी तो फिर भी थोड़ी सी रियलिस्टिक बात है, फिर भी अब काफ़ी ऐसी परसेंटेज है, 5 से 10% जो लोग बीवी को काबू भी कर लेते हैं। लेकिन इस मार्केट को काबू करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आपने इसी तरह से रखना है कि ये एक जो है बागी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके साथ चल सकता हूँ, गो विद द फ्लो। बस ये काम आपने हमेशा करना है। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो इधर एंड करते हैं और फिर अगले लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ें हम सीखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।